अजहू चेत गंवार, ना समझ अब भी चेत। ऐसे भी बहुत देर हो गई, जितनी न होनी थी ऐसे भी उतनी देर हो गई। फिर भी सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं। अजहू चेत गंवार, अब भी जाग, अब भी होश को संभाल। ये प्यारे पद एक अपूर्व संत के हैं। डुबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे। पलटू दास के संबंध में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं। संत तो पक्षियों जैसे होते, आकाश पर उड़ते जरूर हैं लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं। संत का होना ही अज्ञात होना है, अनाम। संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं, इतिहास पर इतिवृत्त बनता है, घटनाएं घटती हैं बाहर के जीवन की। भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेख भी नहीं पड़ती। भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत सनातन समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसलिए सिकंदरों, हिटलरों, चंगेज और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं। बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ता है। राजनीतिक का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती हैं कि उसे देखें, वो तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता। संत का तो कर्ता ही नहीं होता, तो कृत्य कैसे होगा? संत तो परमात्मा में जीता है। संत तो अपने को मिटा के जीता है, आपा मेट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं। तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती और न संत के कर्ता का कोई भाव कहीं इस निशान छोड़ जाता। पलटू दास बिल्कुल ही अज्ञात संत थे। इनके संबंध में बड़ी थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, उंगलियों पर गिनी जा सके। एक, उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का। गोविंद उनके गुरु थे। गोविंद संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी ना कहा हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया है, जरूर किया है। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पहुंच डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया। उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है। और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले, क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। तो गोविंद उनके गुरु थे, ये बात ज्ञात है। दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वो कि वे वणिक थे, वैश्य थे, बनिया थे। वह भी इसलिए ज्ञात होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया है। जैसे कबीर जुलाहे थे, तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है, स्वाभाविक। झिनी झिनी बीनी रे चदरिया। अब ये कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसने चदरिया कभी बीनी ही ना हो।
ये नहीं, दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वो मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही, कहा कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूं, राम को बेचता हूं, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन, कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तौलों भर भर मोती, चांद सूरज दो करें रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहब किया सिपारस, मिली राम मुदियाई, पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उठ होत सबाई। सतगुरु साहब किया कि सिफारिश, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वो तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया, नहीं तो कहां मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहब किया सिफारिश, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूं। और ये सारे शब्द तुरिया चढ़ के बेचन लागा। 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। कहते पलटू के तीनों को पार कर गया, तुरिया चढ़ के बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूं, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहिबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूं। चांद सूरज दो कर रखवारी, लगी सत्य की ढेरी, सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, तोलो भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूं। मगर ये भाषा वैसी की है। कौन करे बनियाई, अब मोरे कौन करे बनियाई, त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमा के बैठ गया और त्रिकुटी में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है, वहां मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी। 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद हैं शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत। आंख, कान, नाक, ये जो 9 छेद हैं शरीर में, एक 10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वो दिखाई नहीं पड़ता, वो तुम्हारे अंतरतम में, वो परम क्षेत्र, उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि, इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े मेरे तराजू के। सत्य शब्द की डांडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डांडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है ये वणिक की है। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के ढंग की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है। ब्राह्मण को एक सुविधा, और ध्यान रखना जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जन्मजात नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से इसका क्या संबंध। लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है।
ये व्यक्तित्व की बात है। ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये 4 रंग के लोग हैं दुनिया में, 4 ढंग के लोग हैं दुनिया में। और इस 4 ढंग की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तय किया था कि 4 रंग के लोग हैं, 4 ढंग के लोग हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताफ जंग ने जब फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो 4 ढंग फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन 4 कोठियों में बटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते हैं, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक, वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं, जो ऐसे ही जीते जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए, न कहीं जाना, न कहीं पहुंचना, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र, वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं। ये 4 वृत्तियां हैं। प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक व्यक्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती, होश, जागरूकता, सुरति बन जाती। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है, इतनी ही आसानी से वो अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा यह है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावना है 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी को एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वो संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वो तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 ही तीर्थंकर क्षत्रिय, हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय, बुद्ध क्षत्रिय, जुझारू लोग। तलवार दूसरे पे चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पे चलने लगी। जिस दिन अपने पे चलने लगी उस दिन अहंकार काट के गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूके तो पंडित हो जाए। ऐसी ही वैश्य की संभावना है। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वो धन को ही इकट्ठा करेगा और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। और लोग कहते हैं मर के फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मार के बैठ जाएगा। मर के भी वो धन की ही रक्षा करेगा।
लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, तो धन का खोजी है, धन पे सब लगा देता है, दांव सब लगा देता है। एक दफा परम धन की उसे याद आ जाए, कि उसे यह समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है, बाहर नहीं, तो फिर वैश्य जितनी सुविधा से भीतर जा सकता है उतनी सुविधा से कौन जाएगा। ऐसी ही बात शूद्र की भी है। 100 में 99 मौके पर तो शूद्र बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके जिंदगी समाप्त कर लेगा, खा पी लेगा, बस ओढ़ना बिछोना हो जाए, घर पे छप्पर हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं। साधारणता खाओ पियो मौज करो, न कोई जिंदगी में पाना है कुछ, न कहीं जाना है कुछ, जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं। ऐसे समाप्त हो जाएंगे 100 में 99। लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो 100 में 1 लाओत्सु बन सकता है। वो 100 में 1 जो है, जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं, कुछ भी पाना नहीं, परम विश्राम में बैठ जाए, तो शूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता उतना कोई नहीं बैठ सकता। क्षत्रिय के भीतर कुछ ना कुछ चलता ही रहता, ब्राह्मण के सिर में कुछ ना कुछ चलता रहता, बनिए के हृदय में सुखबुगी लगी रहती, धन धन पद प्रतिष्ठा यहां भी मिले, वहां भी मिले, परलोक में भी मिले, वो इंतजाम ही करता रहता है। शूद्र को एक लाभ है, उसको बहुत फिक्र नहीं, न धन की, न पद की, न शक्ति की, न ज्ञान की। क्योंकि ये कोई फिक्र नहीं है, उसकी वासना न्यून मात्र है, अति न्यून है, गिराने में देर ना लगेगी। तो शूद्र जैसे गोरा या रैदास परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम जहां भी हो, जो भी हो, उससे कभी यह चिंता मत लेना कि तुम जहां हो वहां से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सब जगह से 100 में से 1 व्यक्ति परमात्मा को पाता है। तुम वो एक व्यक्ति बन जाओ, तुम जहां हो वहीं से। 99 तो भटक जाते हैं, तुम उस 99 भटकाव से बचना। तीसरी बात पता चलती पलटू के वचनों से कि 2 भाई थे और दोनों पलट गए, बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे। खोजने नहीं लगे, खोज ही लिया। बाहर तो धन खोज के भी कहां कौन खोज पाता है। बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको। बाहर तो धन का बुलावा है, छलावा है, छल है, मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है, दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, मिलता जमीन से। जैसे जैसे पास पहुंचते हो क्षितिज दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां क्षितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो। ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती, वासना क्षितिज की भांति। दोनों भाई बदल गए। बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया। एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास। ये शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने, पलटू। ईसाई जिसको कन्वर्शन कहते, पलट गए, जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते, एकदम पलट गए। कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े, और ऐसे पलटे कि क्षण में पलट गए। देरदार न की, सोच विचार न किया। कहां बाजार में गादी लगा के बैठे थे और कहां सूक्ष्म में गादी लगा दी। कहां तौलते थे, अनाज तौलते होंगे, साग सब्जी तौलते होंगे, कुछ तौलते होंगे, और कहां सत्य शब्द की धेरी से तौलने लगे, और कहां साधारण चीजें बेचते रहे होंगे और तुरिया बेचने लगे, समाधि बेचने लगे। ऐसा रूपांतरण था कि गुरु ने कहा कि तुम बिल्कुल ही पलट गए। ऐसा मुश्किल से होता है। यह क्रांति थी। पलटू नाम का अर्थ हुआ क्रांति। एक बड़ी अपूर्व क्रांति हुई। यह नाम भी बड़ा प्यारा है। असली नाम का तो कुछ पता नहीं है। असली नाम यानी मां बाप ने जो दिया था उस नाम का तो कुछ पता नहीं। गुरु ने जो नाम दिया था वो ये था, और गुरु ने खूब प्यारा नाम दिया, बड़ा सांकेतिक नाम दिया।
दो दो चार चार पैसे के लिए दुकान करते रहे होंगे और जब पलट गए तो ऐसी क्रांति घटी। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज हुए। पंडित पुरोहित सदा ही नाराज रहे इस तरह पलट जाने वाले लोगों से, क्योंकि इस तरह पलट जाने वाले लोग उनके धंधे पर ही चोट करने लगते हैं। अब जो तुरिया बेचता हो बाजार में, समाधि बेचने लगे, वो पंडित पुरोहित तो उससे परेशान हो जाएंगे। उनके पास तो समाधि का धन नहीं है बेचने को। वो तो कोरे उधार बासे शब्द बेच रहे हैं, और यहां कोई ताजा झरना लेके आ गया जिसके प्राणों में नए फूल खिल रहे हैं और ताजे भीतर खिलते कमल बेचने लगा। तो तुम्हारे बासे कमल और सदियों से सड़े कमल कौन खरीदेगा? तो मंदिर मस्जिद सदा नाराज हो जाते हैं संत पर। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज थे, लेकिन जिनके पास आंखें थी उनकी भीड़ आने लगी। दूर दूर प्रांतों से लोग आने लगे। कहा है पलटू ने, लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा। लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, सबको रगरे नाक आई के परजा राजा। पलटू ने कहा, यह भी खूब हुआ। मैं साधारण दुकानदार, जरा राम के नाम से क्या जुड़ गया कि असाधारण हो गया। मैं 2 कौड़ी का आदमी, राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रतन हो गया। लैले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंट लेके मेरे द्वार पर आने लगे। नाम का तेज विराजा। लेकिन पलटू ये नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है, उस प्रभु का तेज, उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई। वो मेरी आंखों से झांक रहा है, उसकी ही खूबी। सब कोई रगरे नाक आई के प्रजा राजा, और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। ना कोई फौज फांटा है अपने पास, पलटू कहते, ना अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई, सारे देश में खबरें पहुंचने लगी। ये जो सुगंध पैदा हुई, इस सुगंध के धागे दूर दूर तक चले गए। और जब ये सुगंध पैदा होती तो ये सब दीवालों को पार करके निकल जाती, सब सीमाओं को पार करके निकल जाती। दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चल के आने लगते। कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती, पुकारने लगती। जन महिमा सतनाम आपने सरस बढ़ाई। तो पलटू कहते हैं, खूब रही ये बात। जन महिमा सतनाम, देखो ये सतनाम की महिमा। पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। हाथ जोड़ी आगे मिले लैले भेंट अमीर। जिनके दर्शन होने मुश्किल थे, जिनके द्वार पे पलटू जाते तो द्वार न खुलते, सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सत्य नाम के लेने से, ठीक ठीक स्मरण कर लेने से। प्रभु पारस को छू लिया, लोहा सोना हो गया। जिनके द्वार दरवाजे बंद थे, वे बड़ी बड़ी भेंटें लेकर द्वार पर आने लगे। उनके भाई पलटू प्रसाद ने पलटू के संबंध में कुछ वचन लिखे। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर। कहें पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। गरीब गांव में पैदा हुए थे, नाम ही था नंगा जलालपुर। तुम सोच ही सकते हो, नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा, बिल्कुल नंगों का गांव होगा। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, बसे अवध के खोर। फिर जाके अयोध्या में बस गए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। पैदा हुए गरीब से गांव में, फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए। ग्रस्त पैदा हुए थे, फिर संन्यास्त हो गए। धन पद मद में डूबे थे, फिर एक दिन राम की महिमा में उतर गए। नंगा जलाल पर जन्म भयो है, बहे बसे अवध के खोर। कहें पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर।
4 बरन को मैटी के भक्ति चलाई मूल, सब मिटा डाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण मिटा दिए, भक्ति में सब मिट जाते। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता। सन्यासी रंगों के पार हो जाता, डंगों के पार हो जाता। सन्यासी परमात्मा का हो जाता। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता। ग्रस्त के वर्ण होते हैं, क्योंकि ग्रस्त के ढंग होते हैं, ग्रस्त संसार में होता है। 4 बरन को मेट के भक्ति चलाई मूल, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोलिव फूल। वो जो गोविंद का बाग था, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोलिव फूल, और ये पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला। सहज जलालपुर मून मुड़ाया, अवध टूटी कर धनिया। सहज करें व्यापार, घटई में पलटू निर्गुण बनिया। सहज जलालपुर मून मुड़ाया। सहज शब्द पर ध्यान देना। संतों की सारी प्रक्रिया सहज, चेष्टा से नहीं, बोध से, समझ से। जिस दिन बात समझ में आ गई उस दिन सिर मुंडा लिया, सन्यासी हो गए। ऐसे पलटे, क्षण में पलटे। सहज जलालपुर मून मुड़ाया। इसमें कोई आयोजना नहीं थी, कोई बहुत दिन सोच विचार नहीं किया था, कुछ हिसाब किताब नहीं बांधा था कि पुण्य लाभ होगा, स्वर्ग जाएंगे, परलोक मिलेगा, कुछ नहीं था। बात दिखाई पड़ गई कि संसार में कुछ भी नहीं। प्रतीक रूप सिर मुंडा लिया, तो जलालपुर में ही सिर मुंडा लिया, बाजार में ही सिर मुंडाना पड़ता है। अवध टूटी करधनिया, और फिर अवध पहुंच के वो जो जनेऊ पहने हुए थे करधनिया, वो भी तोड़ के गिरा दिया। जब राम के नगर पहुंच गए, वहां कैसा वर्ण, फिर कैसा व्रत, फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर कैसा जनेऊ, फिर सारे नियम तोड़ के गिरा दिए। नियम मात्र से मुक्त हो गए, अब व्रती हो गए। अवध टूटी कर धनिया। और ध्यान रखना, राम की अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश है जो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न ब्राह्मण हो, न शूद्र हो। उन्हीं का प्रवेश है जो वर्ण को छोड़ दें। उन्हीं का प्रवेश है जो सारे नियम इत्यादि जो समाज और जीवन के लिए जरूरी हैं, उनके पार हो जाएं, अतिक्रमण करें, वे ही अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। सहज करें व्यापार, घटई में पलटू निर्गुण बनिया। अब तो बाहर का कोई व्यापार रहा नहीं, अब तो भीतर का ही व्यापार बचा। सहज करें व्यापार घटई में, अब तो भीतर ही भीतर चल रहा सब, लेना भी देना भी, ग्राहक भी भीतर, दुकानदार भी भीतर। सहज करें व्यापार घटई में पलटू निर्गुण बनिया। थे तो बनिया, अब निर्गुण हो गए, अब निराकार हो गए। बस इससे ज्यादा पलटू दास के संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं। अंतिम बात, फिर हम उनके पदों में उतरे। शब्द उनके पलटू के ठीक वैसे ही आग्नेय हैं, अग्निमय हैं, जैसे कबीर के। बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं। ठीक अगर कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सकें तो पलटू। इसलिए संतों में यह बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम जब उनके पदों में उतरोगे तुम भी पाओगे। बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है। हृदय में उतर जाए, तुम्हारे पोर पोर में भर जाए, ऐसी बात है। रसपूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट, मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की। एक एक शब्द से खूब शराब झरती है। डुबकी लेना। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार।
कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं बैराग यार कैसे के पावे। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसे कहनी। छूटी डगमगी नाई संत को वचन न माने। मूर्ख तजे विवेक चतुरई अपनी आने। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। समझो, नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा। तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांध के घर चला जाता। रात आधी रात भी मिल सकती, मगर तुम नाव से तो नदी पार ना कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे मुर्दा, सदगुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता। शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखे हैं, सदगुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं, जैसे नाव बंधी रह जाती किनारे पर और माझी घर चला गया कि सो गया। तो नाव तो कभी भी मिल सकती है, नाव की तो कोई अड़चन नहीं। पलटू कहते हैं नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार। पार उतरना कैसे होगा? कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा? कौन साथ देगा? कौन सहारा देगा? कोई चाहिए जीवंत। शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता, न गीता, न कुरान, न वेद, क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वो भी तुम्हारा होगा। नाव कभी चलाई ना हो और तुम नाव चलाओगे तो डूबने की ही ज्यादा संभावना है बजाय उतर जाने के। भीतर का अनुभव न हुआ हो तो बाहर के शब्दों से तुम किसी भी तरह भीतर की प्रतीति ना कर सकोगे। शास्त्र में सब रखा है, लेकिन कौन जताएगा, कौन दिखाएगा, कौन जगाएगा, कौन चेताएगा अर्थ को? शास्त्र में शब्द हैं, अर्थ तो भीतर से उमकते हैं। शास्त्र में तो केवल प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, लेकिन उन चिन्हों को कोई खोलने वाला चाहिए। इसलिए सारे संतों ने सदगुरु पर बहुत जोर दिया है, शास्त्र से ज्यादा जोर दिया है। सदगुरु मिल गया तो शास्त्र मिल गया। नाव ना भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का। शायद कंधे पे बिठा कर ले जाए, या हो सकता है तैरना सिखा दे तो तुम खुद ही तैर जाओ, या हो सकता है लक्कड़ को बांध के छोटी मोटी नाव बना ले। लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो। सदगुरु का अर्थ होता है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए, इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए। खड़ा तो हो बाजार में, खड़ा तो हो बाजार में, लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो। खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही, लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा ना हो, जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हो, पहचानी हो। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। बाजार में खड़ा हूं, लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए खड़ा हूं। हो जिसकी हिम्मत आ जाए तो उसका सिर गिरा दूं, हो जिसकी हिम्मत तो चल पड़े साथ। घर जो बारे आपना चले हमारे साथ। जो तुमने घर समझ रखा है, जो भी तुमने घर समझ रखा है, जहां जहां तुमने मोह बना रखा है और जहां जहां तुमने अपने राग जोड़ रखे हैं और चाहत के सपने बसा रखे, उन सबको जलाने को जो तैयार हो वो हमारे साथ चले। कबीर कहते हैं बाजार में आके खड़ा हो गया हूं, तैयारी पूरी है उस तरफ ले चलने की।
जिनकी हिम्मत हो वो मेरे पीछे आ जाएं। कोई चाहिए जो ठीक संसार में खड़ा हो, और संसार जिसके भीतर ना हो उसी को सदगुरु कहते। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। आस्था कैसे आए शास्त्र पर, कोई समझाने वाला नहीं। शास्त्र में कितना ही टटोलो, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। कोई हृदय की धड़कन नहीं, कैसे आवे विश्वास। शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जान के लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रचा है, कैसे आवे विश्वास। सदगुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो, सदगुरु के तो पास बैठ सकते हो, सदगुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो, सदगुरु के साथ तो धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका मौन, इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी लगा सकते हो कि क्या घटा है। लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं। शास्त्र तो बिल्कुल मुर्दा है। ये तो ऐसे ही है शास्त्र जैसे किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो, कुछ पता ना चलेगा कि कौन सोया भीतर। सत्पुरुष सोया, असत्पुरुष सोया, जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया, कुछ पता ना चलेगा कब्र के पास। कब्रें तो सब एक जैसी हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो पद कोरे पद हैं, उनके भीतर कोई प्राण नहीं। इसलिए कहते हैं कि साधारणता, अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगे तो कवि के पास मत जाना, जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं, उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती। तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो, आकाश खुलता हो, और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वो किसी शराब घर में गाली बकते मिल जाए तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। शायद काव्य में तो ऐसी सुगंध हो, शब्दों की सुगंध, शब्दों की लयबद्धता एक ऐसी सुगंध का भ्रम पैदा करती हो। लेकिन जब तुम कवि को जाकर देखो तो तुम पाओ कि वो तुमसे गया बीता आदमी। शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं, धोखे के भी हो सकते हैं, शब्द तो केवल जाल हो सकते हैं, तर्क की व्यवस्था हो सकते हैं, शब्द में केवल भाषा का सौंदर्य हो सकता है। शब्द को कैसे परखोगे, कसौटी क्या होगी? ये तो ऐसे ही समझोगे कागज पर लिखा सोना, तुम्हारे पास माना कि सोने को कसने का पत्थर। क्या तुम सोचते हो जिस कागज पर लिखा सोना, इसको तुम कस लोगे सोने के पत्थर पर? क्या कसोगे? कागज तो कागज है, सोना लिखा हो कि मिट्टी बराबर है, कोई निशान ना छूटेगा। सोने को कसने वाला पत्थर हाथ में रखे बैठे रहो तो भी कोई निशान नहीं छूटेगा। सोना चाहिए, सोना शब्द से नहीं होगा। सतगुरु का अर्थ होता है जहां उपाय है कस लेने का। इसलिए पलटू कहते कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। ये नाव तो बंधी है लेकिन ये ले जाएगी कि डुबाएगी? ये नाव तो बंधी है, कोई कभी इसे उस पार ले भी गया है या नहीं, या बना के इसी पार रखी गई है? कोई इस नाव से कभी पार भी हुआ है? नाव तो जरूर बंधी है लेकिन इस नाव को दूसरे पार का कोई अनुभव है? इसने कभी कोई यात्रा की है छल छिद्र से ना भरी हो? डुबा ना दे, कहीं मझधार में धोखा ना दे जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे? विश्वास आ ही नहीं सकता शास्त्र पर। इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते और फिर भी विश्वास नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन, कोई बौद्ध, इतने लोग हैं और सभी कुछ ना कुछ विश्वास करते, लेकिन तुम विश्वासी आदमी मिलता कहीं? कोई आंखें दिखती जिनमें आस्था के दिए जल रहे हो? तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती जिसमें श्रद्धा का स्वर हो? सब तरफ अश्रद्धा है, सब तरफ अनास्था है, सब तरफ अविश्वास है, संदेह की दुर्गंध से भरी है पृथ्वी। और इतने विश्वासी लोग, जरूर कहीं कुछ भूल चूक हो रही। नाव पर विश्वास नहीं आ सकता।
मोहम्मद मिल जाते तो मजा आ जाता, लेकिन कुरान मिली तुम्हें, तुम्हारा दुर्भाग्य। कृष्ण मिल जाते तो मस्ती छा जाती। वो कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती, मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं। कृष्ण की मौजूदगी में तत्क्षण तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो। कृष्ण जब पंख पसारते हैं, तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती। कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता है। जागृत शब्द ही जगा सकता है। कृष्ण मिलते तो सौभाग्य, लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो। तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते दोहराते मर जाओगे। नाव बंधी रहेगी, तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे। लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता, नाव में यात्रा करनी होती। लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं, बड़ा निर्वचन होता शास्त्रों का, व्याख्या होती शास्त्रों की, लेकिन जो उस पार न गया हो उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं है, उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं है। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है। और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। ये तो यात्रा ही निसंदिग्ध मन से हो तो ही होती। संदेह तो ऐसा ही जैसे नाव में छेद हो, छेद दिखाई पड़ रहा है नाव में, तुम कैसे बैठोगे? नाव में पानी भरा जा रहा है, बंधी बंधाई नाव में पानी भरा जा रहा है, तुम कैसे बैठोगे? आस्था तो होनी चाहिए साफ कि नाव डूबेगी नहीं। जब तुम नाविक को नाव में देखते हो, उसकी मजबूत कलाइयों को देखते हो, उसके हाथ में पतवार देखते हो, उसके हाथ में पतवार के गट्ठे देखते हो, उसके चेहरे पर हजार हजार सूरज की धूप निकली, नाव इस पार से उस पार होती रही। जब तुम्हें ये सारी बात दिखाई पड़ जाती कि कोई मल्लाह मौजूद है, कोई नाविक मौजूद है, कोई केवट मौजूद है, आस्था पैदा होती। तब फिर नाव में अगर छेद हो तो भी फिक्र नहीं, ये मल्लाह उसकी भी चिंता कर लेगा। फिर तुम्हें दूसरे किनारे का भरोसा दिलाने के लिए झूठी बातों की जरूरत नहीं। इसकी आंख पर्याप्त, तुम इसकी आंख में झांकोगे तुम्हें दूसरा किनारा दिखाई पड़ जाएगा। इसके हृदय की धड़कन काफी है। तुम जरा पास बैठ के इसकी धड़कन का गीत सुनोगे तो आस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए बुद्ध के पास या नानक के पास या कबीर के पास या पलटू के पास आस्था का जन्म होता है। आस्था सदा जीवंत व्यक्ति के पास ही जगती है। बुझे दियों से तुम अपने बुझे दिए को जलाओगे भी तो कैसे जलाओगे? कोई जला दिया चाहिए। उसके पास जाओगे तो ज्योति एक झपट में तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ लेगी। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। लगे नहीं बैराग यार कैसे को पावे। ये जो वैराग्य है, ये जब तक कोई प्यारा न मिल जाए, कोई यार ना मिल जाए, जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है उसी को पलटू यार कह रहे हैं। जब तक कोई यार ना मिल जाए, जब तक तुम उसकी यारी में डुबकी ना लो, जब तक कोई कल्याण मित्र ना मिल जाए, जब तक कोई प्रेमी ना मिल जाए, गुरु यानी प्रेमी। परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं, परमात्मा तो बहुत दूर का किनारा है। लेकिन परमात्मा में होकर कोई आया हो, ऐसा जब तक यार ना मिल जाए, लागे नहीं बैराग यार कैसे के पावे, तब तक वैराग्य का रंग नहीं लगता। तब तक तुम बातें वैराग्य की करते रहो, तब तक सन्यास का रंग नहीं लगता। जो खुद रंगा हो वही तुम्हें रंग सकेगा, जो खुद डूबा हो वही तुम्हें डुबा सकेगा। शराबी के पास बैठोगे तो उसके मुंह से शराब की गंध आती, पक्का पता हो जाता है। फिर उसकी मस्ती दिखाई पड़ती, उसके पैर डोलते मालूम पड़ते, कहीं रखता पैर और कहीं पड़ते। शराब के लिए कोई प्रमाण पत्र थोड़ी खोजने पड़ते हैं, शराबी की चाल बता देती है कि प्रमाण पत्र है। शराबी का रंग ढंग बता देता है।